हेलो अस्सलाम वालेकुम, जय श्री राम गाइस। स्वागत है आपका फिर से एक बार पीएम सन के चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं मार्वल और डीसी के दो ऐसे कैरेक्टर्स के बारे में जिनके पास गॉड लाइक पावर्स है। एक तरफ है स्कारलेट विच, जिसके मैजिक्स का मुकाबला करना बहुत ही मुश्किल है और अब तो उनके पास डार्क होल्ड की भी पावर्स है। और वहीं दूसरी तरफ है डॉक्टर मैनहट्टन, जो कि अपने पावर्स की मदद से लिटरली कुछ भी कर सकते हैं। चलो देर किस बात की, फोन को लेकर किसी एक जगह पे बैठ जाओ और वीडियो को स्टार्ट करते हैं एक छोटे से इंट्रो के साथ। सबसे पहले अगर हम बात करें डॉक्टर मैनहट्टन को लेकर, डॉक्टर मैनहट्टन एक्चुअली में एक न्यूक्लियर फिजिसिस्ट डॉक्टर होता है जिसका असली नाम है जॉन ऑस्टरमैन। बट सडनली एक दिन वो खुद ही अपने एक्सपेरिमेंट का शिकार होकर पूरा का पूरा डिसइंटीग्रेट हो गया। और उसके बाद जॉन ऑस्टरमैन के पास एटम्स को मैनिपुलेट करने की पावर्स आ गई थी और सबसे पहले उसने अपनी इस पावर की मदद से खुद के बॉडी को ही रिक्रिएट कर लिया था, जिसके बाद वो डॉक्टर मैनहट्टन के नाम से जाना गया। अगर हम बात करें डॉक्टर मैनहट्टन के पावर्स को लेकर, सबसे पहला जो पॉइंट आता है वो है टाइम मैनिपुलेशन। डॉक्टर मैनहट्टन टाइम को बहुत ही अच्छी तरीके से मैनिपुलेट कर सकते हैं, जिसकी मदद से वो अपने फ्यूचर को बहुत पहले ही देख सकते हैं और वो अपने इस पावर की मदद से पूरे मल्टीवर्स में कहीं भी प्रेजेंट रह सकते हैं और उनके अलग अलग रूप कहीं पर भी जाकर कुछ भी काम कर सकते हैं। अगर हम बात करें हमारे दूसरे नंबर पॉइंट की, जो कि है मैटर मैनिपुलेशन, डॉक्टर मैनहट्टन मैटर मैनिपुलेशन भी कर सकते हैं, जिसका मतलब है कि वो किसी भी चीज़ को अपने मन मुताबिक शेप दे सकते हैं। डॉक्टर मैनहट्टन एक साथ पूरे यूनिवर्स की याददाश्त भी मिटा सकते हैं। अगर हम बात करें हमारे तीसरे नंबर पॉइंट की, जो कि है गॉड लाइक हीलिंग फैक्टर, अगर कभी डॉक्टर मैनहट्टन को मार भी दिया जाए तब भी उनकी कॉन्शसनेस जिंदा रहती है और वो अपने बॉडी को फिर से रीजनरेट भी कर सकते हैं। वो अपनी बॉडी का साइज अपने हिसाब से बढ़ा भी सकते हैं और घटा भी सकते हैं। अगर हम बात करें हमारे फोर्थ नंबर पॉइंट की, जो कि है गॉड लाइक स्ट्रेंथ, डॉक्टर मैनहट्टन के पास गॉड लाइक स्ट्रेंथ है। वो अपने इस पावर के मदद से यूनिवर्स के छोटे से छोटे चीज़ को भी देख सकते हैं, जो कि एक आम सुपर हीरो नहीं कर सकता। डॉक्टर मैनहट्टन कोई भी यूनिवर्स क्रिएट कर सकते हैं और बाद में उसको डिस्ट्रॉय भी कर सकते हैं। डॉक्टर मैनहट्टन इतने पावरफुल है कि जस्टिस लीग का कोई भी मेंबर उनको नहीं हरा सकता। यही थी डॉक्टर मैनहट्टन की पावर्स। अब बात करते हैं स्कारलेट विच को लेकर। स्कारलेट विच को हमने सबसे पहले देखा था एवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन मूवी में। वांडा और उसका भाई पिएत्रो सोकोविया शहर में रहते थे और उनको पावर्स मिली है माइंड स्टोन की मदद से। अगर हम बात करें स्कारलेट विच के पावर्स को लेकर, सबसे पहला जो पॉइंट आता है वो है साइकिक मैनिपुलेशन। जैसे कि मैंने तुमको पहले ही बताया कि वांडा को पावर्स मिले हैं माइंड स्टोन की मदद से और वो इसके मदद से किसी के भी दिमाग को कंट्रोल कर सकती है और उसको भ्रमित भी कर सकती है, जिसका एग्जाम्पल हमने एज ऑफ अल्ट्रॉन मूवी में ही देखा है कि वांडा कैसे अपनी इस पावर की मदद से सारे एवेंजर्स के दिमाग को कंट्रोल कर रही थी। अगर हम बात करें हमारे दूसरे नंबर पॉइंट की, जो कि है टेलीपैथी, इस पावर की मदद से वांडा किसी का भी दिमाग पढ़ सकती है, बल्कि उसने तो विजन का रोबोटिक दिमाग भी पढ़ लिया था और मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस मूवी में उसने प्रोफेसर एक्स को भी मार दिया था, जो कि खुद इस मामले में एक चैंपियन रह चुके हैं। अगर हम बात करें हमारे तीसरे नंबर पॉइंट की, जो कि है डार्क मैजिक्स, वांडा पहले तो काफ़ी पावरफुल थी ही, बट डार्क मैजिक सीखने के बाद वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल बन गई। इस पावर की मदद से वो किसी भी रियलिटी को चेंज कर सकती है और इतना ही नहीं, वो अपने इस पावर की मदद से बहुत सारे रिफ्लेक्शंस का भी यूज़ कर सकती है, जिसका एग्जाम्पल हमने मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में ही देखा कि जब वो कामाताज पर अटैक करती है अमेरिका को लेने के लिए, तब वो मिरर रिफ्लेक्शन और वाटर रिफ्लेक्शन का यूज़ करती है। अगर हम बात करें हमारे फोर्थ नंबर पॉइंट को लेकर, जिसका नाम है एनर्जी प्रोजेक्शन, इस पावर का यूज़ हमने इन्फिनिटी वॉर मूवी में बहुत ही अच्छी तरीके से देखा है कि जब थैनोस के आर्मी विजन पर अटैक करने आते हैं तो वांडा कैसे विजन को बचाती है। और हमने ये भी देखा है कि जब थैनोस विजन का माइंड स्टोन लेने आता है तब वांडा अपने एक हाथ से थैनोस को रोकती है और वो अपने एक हाथ से विजन के माइंड स्टोन को डिस्ट्रॉय कर रही होती है। देखो, इस कंपैरिजन को देखते हुए मुझे तो ये लगता है कि डॉक्टर मैनहट्टन ही जीतेगा। देखो, स्कारलेट विच को कुछ भी करने के लिए मैजिक यूज़ करनी पड़ती है और इसके लिए उसे अपने कोई ना कोई बॉडी पार्ट की मदद लेनी पड़ती है और वहीं दूसरी तरफ डॉक्टर मैनहट्टन को ऐसा कुछ करना ही नहीं पड़ता। वो सिर्फ अपने दिमाग में सोचकर ही सामने वाले की धज्जियां उड़ा सकता है और शायद स्कारलेट विच की मैजिक्स का भी डॉक्टर मैनहट्टन पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमने कॉमिक में भी ये कई बार देखा है कि डॉक्टर फेट जैसे पावरफुल मैजिशियन के पावर्स का भी उसके ऊपर कोई असर नहीं होता और इसके बाद स्कारलेट विच को फिजिकली भी हार्म किया जा सकता है, जो कि डॉक्टर मैनहट्टन को नहीं किया जा सकता। और साथ ही साथ डॉक्टर मैनहट्टन फ्यूचर को भी देख सकते हैं, जिसके मदद से वो स्कारलेट विच को आराम से हरा सकते हैं। देखो, ये तो सिर्फ मेरी ओपिनियन थी, सबके ओपिनियंस अलग अलग होते हैं। अगर इस बारे में तुम्हारी कुछ राय है तो तुम मुझे अपने कमेंट्स में ज़रूर बताना और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना मत भूलना
और अगर इस चैनल पर तुम नए हो तो अपनी पूरी पार्ट्स की मदद से इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अब मैं चलता हूँ, मैं तुझसे फिर मिलूंगा किसी नए वीडियो किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।